जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग के लिए साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया। आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए। सारा क्वेश्चन हम गेसिंग किया हुआ है। देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। करा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, समतल दर्पण के, कि अवतल दर्पण, की उत्तल दर्पण, की सभी। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोनों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न करा कि लेंस की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो होता है एफ बराबर आर बटा 2 होता है। एफ बराबर यानी फोकस दूरी बटा या त्रिज्या बटा 2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी ये कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम दूरी आप लोग याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर में होता है। 25 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। बैगनी, की नीला, की लाल, की पीला। तो आप लोग याद रखिएगा लाल। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल पर नए तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जरूर। करा कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि, अगर किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल। अगर दूर दृष्टि किसी व्यक्ति का हो जाता है तो वह उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न करा कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, कि चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, कि इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट कीजिए कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। वाट होता है कि वाट प्रति घंटा होता है, कि यूनिट होता है, कि ओम। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम बता देते हैं कि ये करा कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आप लोग याद रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 6 जूल होता है। आप लोग लास्ट में रखिएगा पावर में जो 6 हुआ 10 के पावर 6 याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। विद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है, कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कि चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं करती है, कि हरे विद्युत रोधक तार में प्रायः विद्युतमय तार होता है। आप लोग याद रखिएगा कि हरे विद्युत रोधक तार में प्रायः विद्युतमय तार होता है। ऑप्शन डी है जो गलत है। विद्युत में हरा तार नहीं होता बल्कि लाल तार होता है। 11 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है। क्या संकेत करती है? तो आप लोग याद रखिएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा वह होती है उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी से दक्षिणी की ओर रहती है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा नाभिकीय जो ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम को याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाँ, काली चूना का आप लोग याद रखिएगा CaO। 15 नंबर प्रश्न करा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑक्सीजन होता है कि हाइड्रोजन, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, की ओजोन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन। चलो 16 नंबर प्रश्न करा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग रख दीजिए अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के pH मान कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के pH मान 10.5 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा निम्न से कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आप लोग याद रखिएगा आयोडीन एक अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। Na जिसे सोडियम हम कहते हैं। सोडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है 6। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर